सो जल्दी से आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, SPPU जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको भी BEE सब्जेक्ट है, उनको ये सबको वीडियो का लिंक फॉरवर्ड कर दो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो आपके BEE का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें देखो एक क्वेश्चन आया था 6 मार्क के लिए, 2 मेश वाला सर्किट डायग्राम था और बोला था कि डिटरमाइन करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, ऑल रेजिस्टर्स आर इन ओम। सो यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। आप लोग भी मेरे साथ अगर सॉल्व करते हो तो आपको भी पता चलेगा कि एक्चुअल मिस्टेक कहां पर हो रहा है, क्योंकि बच्चे लोग करते क्या है, सिर्फ देखते हैं, लिखते नहीं है। अगर आप लोग लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट मिस्टेक कहां पर होता है। वन ओम, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम एंड वोल्टेज दिया है 10 वोल्ट एंड 24 वोल्ट एंड क्वेश्चन है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। ओके, अब यहां पर उन्होंने क्या बोला है, बाय यूजिंग क्रिचॉफ्स लॉ। अब क्रिचॉफ्स के तो 2 लॉज है, क्रिचॉफ फर्स्ट लॉ एंड क्रिचॉफ सेकेंड लॉ। एक्चुअली उसको हम लोग KVL एंड KCL कहते हैं। क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ मतलब KVL होता है, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एंड सेकेंड लॉ जो है क्रिचॉफ सेकेंड लॉ, उसको हम लोग KCL कहते हैं, क्रिचॉफ्स करंट लॉ। KVL कहां पर यूज होता है, मेश एनालिसिस में, एंड KCL कहां पर यूज होता है, नोडल एनालिसिस में। सो इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, KVL भी अप्लाई करके देखेंगे एंड KCL भी अप्लाई करके देखेंगे। एक्चुअली यहां पर उन्होंने क्या किया है, I1 I2 ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। यहां पर I1 I2 उन्होंने मेंशन किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये I1 I2 से भी आप लोग पता कर सकते हो कि अरे हाँ, यहां पर हमें मेश एनालिसिस यूज करना है, दैट इज KVL अप्लाई करना है, यहां पर KCL अप्लाई नहीं करना है। लेकिन नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, KVL से भी और KCL से भी। ओके, सो फर्स्ट मेथड देखते हैं, KVL, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL दैट इज मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस, अब इसमें नंबर ऑफ मेशेस 2 है, 2 मेश करंट ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है I1 I2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर यहां पर मेंशन नहीं किया होता तो भी हम लोग ऐसे ही एज्यूम करने वाले थे, 2 मेशेस है, 2 मेश करंट क्लॉकवाइज में ही एज्यूम करना है हमेशा, एंड I1 I2 I3 लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस रखना है उसका। नेक्स्ट, सो KVL अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग KVL फॉर अप्लाइंग KVL for mesh 1। अब देखो यहां पर कुछ लोग बहुत डिफिकल्ट वाला मेथड अप्लाई करते हैं, मेथड फॉलो करते हैं, प्रोसेस फॉलो करते हैं। सो इतना डिफिकल्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस वाले मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ध्यान से देखो, KVL फॉर मेश 1, फर्स्ट मेश में देखो, फर्स्ट मेश में 2 रेजिस्टर्स आपको दिख रहा है, एक 1 ओम और एक 2 ओम, 1 ओम 2 ओम। तो ये 2 रेजिस्टर्स का वैल्यू मैंने यहां पर लिखा, 1 ओम एंड 2 ओम। अब 1 ओम के ऊपर देखो, ऊपर कोई करंट वगैरह है क्या, नहीं, ऊपर कोई करंट नहीं है। 1 ओम के नीचे करंट है, कौन, I1 है। सो 1 इंटू क्या आएगा, ओनली I1 आएगा। 1 ओम रेजिस्टर में से एक ही करंट पास हो रहा है, I1। नेक्स्ट, 2 ओम रेजिस्टर देखो, इसके लेफ्ट साइड I1 है, राइट साइड I2 है। 2 ओम रेजिस्टर के दोनों साइड करंट फ्लो हो रहा है, लेफ्ट साइड I1 है, राइट साइड I2 है, मतलब यहां पर I1 I2 दोनों करंट कंसीडर करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, यहां पर हम लोग I1 माइनस I2 करेंगे, बिकॉज हम लोग मेश 1 को केवल अप्लाई कर रहे हैं, मेश 1 को, तो इसलिए I1 माइनस I2 करेंगे। तो कुछ लोग बोलेंगे सर I2 माइनस I1 कब करना है, I2 माइनस I1 कब करना है, मेश 2 के टाइम करना है, समझा। सो अभी आपको I1 माइनस I2 और सबका क्या करेंगे, एडिशन, इज इक्वल्स टू, बता, इज इक्वल्स टू वोल्टेज सोर्स। बताओ फर्स्ट मेश में कितने वोल्टेज सोर्स है, 2 वोल्टेज सोर्स है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 24 वोल्ट राइज इन पोटेंशियल है। देखो ना, 24 का ये कौन सा है, निगेटिव टर्मिनल, और ये कौन सा है, पॉजिटिव टर्मिनल। हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो चेक करो, माइनस टू प्लस जा रहे हैं, मतलब क्या आएगा, राइज इन पोटेंशियल। राइज इन पोटेंशियल को हम लोग पॉजिटिव साइन देते हैं, जब हम लोग माइनस टू प्लस जाएंगे उसको राइज इन पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट 10 वोल्ट में देखो, 10 वोल्ट में प्लस टू माइनस जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं ना फर्स्ट मेश में। सो 10 वोल्ट कैसा आएगा, प्लस टू माइनस, फॉल इन पोटेंशियल आएगा।
सो -10 आएगा फिर, -10। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1i1 2i1, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, सो 1i1 प्लस 2i1 3i1, 2 इंटू -i2 -2i2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 24 - 10 14, इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। चलो फिर उसके बाद सेकेंड मेश, अप्लाइंग KVL फॉर मेश 2, अप्लाइंग KVL फॉर मेश 2। चलो इस बार फास्ट होना चाहिए। सेकेंड मेश में बताओ कितने रेजिस्टर्स है आपके पास? 3 रेजिस्टर्स है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम। चलो वैल्यूज लिखो इनके, 2 ओम 3 ओम 4 ओम, करेक्ट। अब चेक करो, 2 ओम के लेफ्ट साइड I1 है, राइट साइड I2 है, दोनों करंट फ्लो रहा है 2 ओम में से। मतलब यहाँ पर क्या करना है, एक तो I1 माइनस I2 करना है या फिर I2 माइनस I1 करना है। I1 माइनस I2 हमने ऑलरेडी किया है, कहां पर? मेश 1 के टाइम। अभी हम लोग मेश 2 को केवल अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, I2 माइनस I1। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, I2 माइनस I1, ओके। नेक्स्ट, फिर उसके बाद चेक करो 3 ओम रेजिस्टर, 3 ओम रेजिस्टर के ऊपर कोई करंट है क्या? नहीं है, सिर्फ नीचे करंट है I2, सो 3 इंटू क्या आएगा, ओनली I2 आएगा। 4 के लेफ्ट साइड I2 है, राइट साइड कोई करंट है क्या? नहीं, इसका मतलब 4 ओम में से ही करंट पास हो रहा है, दैट इज I2, सो 4 इंटू क्या आएगा, I2। सबका एडिशन करो, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। चेक करो सेकेंड मेश में कितने वोल्टेज सोर्सेस है, एक ही तो वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे तो कैसा आएगा, -2 प्लस दैट इज राइज इन पोटेंशियल, कैसा आएगा फिर, +10। चलो आगे बताओ, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2i1, 2i2 प्लस 3i2 प्लस 4i2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9i2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 10, इक्वेशन नंबर 2। चलो अब ये दो इक्वेशंस कैलकुलेटर में सॉल्व करो, आपको I1 और I2 मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए फास्ट। I1 I2 का आंसर आप लोग मुझे बताओगे कितना आएगा? I1 I2 का आंसर आप लोग मुझे बताओ कितना आ रहा है? कैलकुलेटर दे दो, कैलकुलेटर। यस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रिपीट होते हैं, रिपीट नहीं हुआ है मतलब सेम टू सेम वैल्यूज नहीं आए, लेकिन पैटर्न तो ये ऐसा ही रहेगा, समझा? अब वैल्यूज अगर थोड़ा डिफरेंट है तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। चलो जल्दी से रिप्लाई चाहिए। यस, लोकेश ने आंसर दिया है, I1 का आंसर है 6.34, I1 का आंसर आ गया 6.34 and I2 is equals to, I2 is 2.52, गुड, 2.52 एम्पियर्स। चलो मेश करंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना क्वेश्चन है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। 4 ओम रेजिस्टर में से देखो I2 करंट पास हो रहा है, I2, करेक्ट, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम पूछा है ना, सो 4 ओम में से करंट कौन सा जा रहा है, I2, और I2 का वैल्यू कितना है 2.52 एम्पियर, एंड डायरेक्शन कैसा रहेगा, डायरेक्शन कैसा रहेगा, 4 ओम रेजिस्टर वर्टिकल है, वर्टिकल। अब वर्टिकल रेजिस्टर में से करंट एक तो डाउनवर्ड जा सकता है या फिर एक तो अपवर्ड जा सकता है। अच्छे से देखो I2 जो है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में पास हो रहा है, डाउनवर्ड्स। हो गया ये अपना फाइनल आंसर। 6 मार्क का क्वेश्चन है ये, 6 मार्क का क्वेश्चन है। और मैंने पुणे यूनिवर्सिटी के सभी क्वेश्चन पेपर्स देखे, 2016 से लेके अब तक के 2023 तक, लास्ट क्वेश्चन पेपर के सभी मैंने पेपर्स देखे हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, समझा, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिलना ही चाहिए, कंफर्म हो भी, समझा। मतलब एग्जाम होते ही आपको पता चलना चाहिए कि मुझे कितना मार्क्स मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि अरे हाँ 6 में से 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, पता नहीं कितना मिलेगा, ऐसा रिएक्शन नहीं चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलने आना चाहिए 6 आउट ऑफ 6 मुझे मार्क्स मिलने ही वाला है। इतने ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, मैंने सभी क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं।
मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पेपर देखा, मुझे लगा अरे ये गलती से आया रहेगा, इतना इजी क्वेश्चन। मैंने और एक क्वेश्चन पेपर देखा, मुझे फिर से लगा नहीं और गलती से आया रहेगा। मैंने और 3-4 क्वेश्चन पेपर्स देखे, तो सभी पेपर में देखा तो एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए, एकदम सिंपल लेवल के क्वेश्चंस। समझा? तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने पासिंग के बारे में, सिर्फ पासिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आप लोगों ने स्कोर के बारे में सोचना चाहिए। समझा? एसी सर्किट के भी जो क्वेश्चंस मैंने देखे, बहुत एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है सब। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अब इसी क्वेश्चंस को हम लोग नोडल से सॉल्व करेंगे। ओके, इसी को हम लोग नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। मतलब आपका केसीएल का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। (24 वोल्ट, 10 वोल्ट and 1 2 3 4. सो क्वेश्चन है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। इस बार हम लोग केसीएल अप्लाई करेंगे, दैट इज नोडल एनालिसिस यूज करेंगे। केसीएल, क्रिचॉफ्स करंट लॉ, इसको आप लोग क्रिचॉफ्स सेकेंड लॉ भी बोल सकते हो। चलो, तो नोडल के लिए क्वेश्चन है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर ना। अब नोडल के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ नोड्स आपको काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। इसमें चेक करो, टोटल 2 नोड्स आपको दिख रहा है। अब ये नोड का डेफिनेशन क्या होता है? नोड, इट इज अ पॉइंट एट विच मोर देन 2 ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना, मोर देन 2 ब्रांचेस। सो इसको मैं नोड बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता। मुझे कितना चाहिए? मोर देन 2, मतलब 3 4 5 6 7 कितना भी चलेगा। तो इस पॉइंट पर देखो कितने ब्रांचेस कनेक्टेड है, 1 2 3, मोर देन 2 हो गया, नोड हो गया ना वो। इसको नोड बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। ये तो कॉर्नर है, कॉर्नर, दिस इज नॉट नोड। ये कॉर्नर है, ये यस ये नोड है। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हो गया यहाँ पर? 2। अब ये 2 नोड में से एक नोड आपको रेफरेंस एज्यूम करना है। नोडल में देखो आपके पास कितने भी नोड्स आने दो, सपोज आपके पास 5 नोड्स है तो उसमें से रेफरेंस एक एज्यूम करना है। सपोज आपके पास 3 नोड्स है, उसमें से रेफरेंस एक एज्यूम करना है। कितने भी नोड्स रहने दो, एक नोड आपको रेफरेंस एज्यूम करना है। समझो? तो ये फर्स्ट, ये सेकंड नोड को मैं रेफरेंस नोड एज्यूम कर रहा हूं, दैट इज ग्राउंड नोड एज्यूम कर रहा हूं, Vg इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर मुझे ये जो नोड है ना, इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इसका पोटेंशियल मैं एज्यूम कर रहा हूं V1, पोटेंशियल दैट इज नोड वोल्टेज कैलकुलेट करना है आपको। अब चेक करो नोड V1 से कितने ब्रांचेस पास हो रहे हैं? 3 ब्रांचेस पास हो रहे हैं। तीनों का डायरेक्शन कैसा रखेंगे हम लोग? आउटगोइंग डायरेक्शन लेंगे, I1 I2 एंड I3। अगर आपको कैलकुलेशंस को इजी करना है, अगर कैलकुलेशन को इजी करना है तो सभी करंट्स का डायरेक्शन आउटगोइंग एज्यूम करना है। ओके, आउटगोइंग। नेक्स्ट, तो केसीएल क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। एज्यूम करो आप सब लोग नोड V1 पर खड़े हो, तो I1 I2 I3 तीनों करंट का डायरेक्शन कैसा है? आउटगोइंग है। इनकमिंग है क्या? इनकमिंग कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग कभी एज्यूम करने ही वाले नहीं है। सो हमेशा आउटगोइंग करंट से एज्यूम करना है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इनकमिंग करंट। इनकमिंग करंट कभी एज्यूम करना ही नहीं है, तो इज इक्वल्स टू हमेशा क्या रहेगा? 0। समझा? चलो बताओ, I1 का डायरेक्शन कैसा है? V1 टू Vg है, सो V1 हायर पोटेंशियल, Vg लोअर पोटेंशियल, सो V1 माइनस Vg, करेक्ट? क्या आएगा? V1 माइनस Vg। दोनों के बीच में देखो 24 वोल्ट भी है, उसको भी तो लेना है। अब प्लस 24 लेंगे या माइनस 24, करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। करंट I1 देखो कैसे जा रहा है, प्लस टू माइनस, फॉल इन पोटेंशियल हो गया ना ये तो, सो इसलिए निगेटिव साइन। डिवाइड बाय कितना आएगा? 1। चेक करो V1 और Vg दोनों के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? एक ही तो रेजिस्टेंस है, 1 ओम, तो डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस I2। चलो, जिसको नहीं समझा ये वाला इक्वेशन, उसके पास और एक चांस है, ध्यान से देखो इस बार। I2 का डायरेक्शन कैसा है? V1 टू Vg, सो V1 माइनस Vg क्या आएगा? V1 माइनस Vg। दोनों के बीच में और कौन है? 10 वोल्ट है, प्लस टू माइनस, फॉल इन पोटेंशियल, -10 डिवाइड बाय
डिवाइड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 2, रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 प्लस, चलो लास्ट I3 V1 टू VG क्या आएगा, V1 माइनस VG, V1 माइनस VG डिवाइड बाय क्या, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। अब चेक करो, जैसे फर्स्ट ब्रांच में 24 था, सेकंड में 10 वोल्ट था, थर्ड ब्रांच में ऐसा कोई वोल्टेज सोर्स है, नहीं है, थर्ड ब्रांच में यहां पर कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। चलो अब आगे बताओ, VG का वैल्यू तो 0 है ना, ग्राउंड पोटेंशियल 0 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे फिर, V1 माइनस 24 डिवाइड बाय 1 प्लस V1 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 प्लस V1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे आप लोग A माइनस बी अपॉन सी, इसको कैसे लिखते हो, A अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी लिखते हो, है ना, न्यूमरेटर को सेपरेट करते हो आप लोग, तो सेम यही लॉजिक यहां पर अप्लाई करना है। इसमें देखो V1 अपॉन 1 माइनस 24 अपॉन 1 प्लस V1 अपॉन 2 माइनस 10 अपॉन 2 प्लस V1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। लिख सकता हो ऐसा, V1 माइनस 10 सेपरेट किया दोनों को, तो V1 अपॉन 2 माइनस 10 अपॉन 2, यहां पर भी सेम वैसे ही किया। अब V1 अपॉन 1, ये डिनोमिनेटर में 1 है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट V1 लिखा तो भी चलेगा। ये माइनस 24 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अभी देखो इसमें यहां पर 1, यहां पर 1/2, यहां पर 1/3, 1 1/2 1/3 इनटू क्या आएगा, V1, सब में V1 कॉमन है ना, V1 कॉमन है, इज इक्वल्स टू 24 माइनस 24 राइट साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड 10 अपॉन 2 कितना होता है 5, सो माइनस 5 राइट साइड जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। चलो आगे बताओ फिर, V1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, V1 इज इक्वल्स टू आएगा 24 प्लस 5 29 डिवाइड बाय 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई चाहिए, V1 का आंसर कितना, V1 का आंसर कितना, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए फास्ट। चलो जल्दी से रिप्लाई चाहिए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। यस 17.65 एक ही आंसर है अब तक, बाकी लोग भी रिप्लाई दो, V1 का आंसर कितना है। (29) डिवाइड बाय 1 प्लस 1/2 प्लस 15.81 आ रहा है रे, चेक करो फास्ट, 15.81, यस, सो V1 इज इक्वल्स टू 15.81 वोल्ट्स। चलो अब इसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना क्वेश्चन था फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। चेक करो 4 ओम रेजिस्टर में से करंट कौन सा जा रहा है, I3 करंट जा रहा है, I3, ओके I3। और I3 के लिए हमने इक्वेशन क्या लिया, I3 के लिए इक्वेशन हमने लिया है, अरे एक सेकेंड यहां पर गलती से मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है, गलती से मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। V1 माइनस VG अपॉन 3 कैसे आएगा रे, 3 + 4 7 आएगा, 3 + 4 7 आएगा, ये ऐसा मिस्टेक होता है। और देखो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ऐसा अगर एग्जाम में होता है तो ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होने का, देखने का कि कहाँ पर करेक्शन करने की जरूरत है। नहीं तो बच्चे लोग हैं ना, अरे मिस्टेक हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब मेरा सब हो गया, मैं फेल हो गया, करियर बर्बाद हो गया, लाइफ खत्म हो गया, ये ऐसा फीलिंग आता है सबका, हो गया ना मिस्टेक, चलो उसको हम लोग सुधारते हैं, इतना क्या बड़ी बात है। देखो 3 + 4 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, मतलब यहाँ पर क्या आएगा 7, तो यहाँ पर भी ये 3 है, इसको निकाल दो, यहाँ पर क्या आएगा 7, यहाँ पर क्या आएगा 7, ओके, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर भी क्या आएगा फिर 7 आएगा, फिर यहाँ पर भी क्या आएगा 7 आएगा। चलो तो अब चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है,
यस 17.65 17.65 17.65 वोल्ट्स। गुड, चलो एक ने आंसर भी दिया है, देखो एक ने आंसर भी दिया था 17.65, उसने पहले से ही सॉल्व करके रखा था। यस, शिफ्ट सॉल्व वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो आप लोग। ओके 17.65। नेक्स्ट, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर कौन सा है? I3। और I3 के लिए हमने इक्वेशन क्या लिया? V1 माइनस VG डिवाइड बाय 3 प्लस 4 7, दैट इज V1 अपॉन 7। यहां पर क्या आएगा? V1 डिवाइड बाय 7। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर इज इक्वल्स टू V1 का वैल्यू है 17.65 डिवाइड बाय 7। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर चेक करो कितना आ रहा है। 17.65 डिवाइड बाय 7, 2.52 एम्पियर। अब करंट कैलकुलेट किया, मतलब डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। चेक करो 4 ओम रेजिस्टर में से I3 कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स। अब सेम क्वेश्चन हमने मेश एनालिसिस से भी सॉल्व किया था, आंसर भी सेम आया था 2.52। अभी हमने नोडल से सॉल्व किया, किरचॉफ्स करंट लॉ, सेकंड लॉ हमने अप्लाई किया यहां पर, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते फिर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया था 6 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम का क्वेश्चन है। So question है, find current flowing through 4 ohm resistor by using superposition theorem। ये क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आया है। ओके, सो प्रीवियस क्वेश्चन 6 मार्क का, ये क्वेश्चन 6 मार्क का, मतलब 12 मार्क हो गया। और इसी क्वेश्चन को थेवेनिन से भी सॉल्व करने के लिए बोला है, उसके लिए अलग से 8 मार्क है। मतलब 8 और 6 14 मार्क्स तो इजीली मिल सकता है आपको, इजीली, समझा। और ये जो मैंने अभी ये जो क्वेश्चन पेपर लिया है लास्ट ईयर का, ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर ही ऐसा इजी क्वेश्चन आया है। मैंने स्टार्टिंग में बोला है 2016 से लेके अब तक कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देखो, आपको सिमिलर टाइप के या फिर इतने इजी लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समझा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने स्कोरिंग के बारे में सोचना चाहिए। पास तो आप लोग 100% होने वाले हैं, 100% होने वाले हैं। ओके, आप लोगों ने स्कोरिंग के बारे में सोचना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहिए। होता है कभी कभी मिस्टेक होता है, जैसे अपना प्रीवियस प्रॉब्लम में हुआ, लेकिन आगे जाके हमें वो पता चलता भी है। जैसे ही पता चल गया कि अरे हाँ मिस्टेक हुआ है कहीं पर, तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होने का, थोड़ा सोचने का कि मुझे कहाँ कहाँ पर करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो फटाफट वो करेक्ट करते रह जाने का। नहीं तो हम लोग क्या है, अफसोस करने में ही टाइम वेस्ट करते हैं। अरे मेरा गलत हो गया, अब क्या होगा, मेरा साल बर्बाद हो गया, मेरी लाइफ खत्म हो गई, वहां तक जाते हैं बच्चे लोग, मालूम है। तो यस सुशांत, देख तुझे ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख, वहाँ पर मैंने हर टॉपिक का प्लेलिस्ट बनाया है। डीसी सर्किट, एसी सर्किट, लास्ट मिनट रिवीजन जो मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए हुआ था, उसका भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है। तो वो वीडियोस आप लोग अच्छे से देखो, इससे भी एकदम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आपको एसपीपीयू को ये
इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ओके चलो सो आगे बढ़ते हैं फिर सुपरपोजिशन थ्योरम। अब सुपरपोजिशन थ्योरम में एक बात हमेशा याद रखो, एक स्टेप में एक ही सोर्स एक्टिव रहना चाहिए। समझो, मेरे पास दो सोर्स है, देखो एक 100 वोल्ट है और एक 20 वोल्ट है। एक स्टेप में एक ही सोर्स एक्टिव रखना है, मतलब जब 100 वोल्ट एक्टिव रहेगा तब 20 वोल्ट एक्टिव नहीं रखना है, उसको वहां से निकाल देना है, रिप्लेस करना है। अब कैसे रिप्लेस करना है उसका भी एक लॉजिक है। वोल्टेज सोर्स जब आप लोग रिप्लेस करते हो, वोल्टेज सोर्स, तब आपको उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है, एंड करंट सोर्स अगर है तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करना है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखो, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट एंड करंट सोर्स को ओपन सर्किट। चलो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, 100 वोल्ट एक्टिंग अलोन, 100 वोल्ट एक्टिंग अलोन। बताओ, सो 100 वोल्ट जब एक्टिव रहेगा तब 20 वोल्ट यहां से रिप्लेस करना है। कैसे? शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि वो वोल्टेज सोर्स है। सो 10 ओम, 10 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम। ओके, 10 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम एंड 100 वोल्ट एक्टिव रखा है मैंने। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मेश एनालिसिस अभी हमने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, ऐसे टाइप का एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया अभी। नंबर ऑफ मेशेस यहां पर कितना है? 2। सो 2 मेश करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम करो, I1 I2। नेक्स्ट, अप्लाइंग KVL फॉर मेश 1, अप्लाइंग KVL फॉर मेश 1। बताओ 10 इंटू I1, बराबर, ये 10 इंटू क्या आएगा? I1 माइनस I2, 10 इंटू I1 माइनस I2, क्योंकि ये वाला जो 10 है ना उसके दोनों साइड करंट है, ये वाला 10 जो है उसके सिर्फ नीचे करंट है, उसके ऊपर कोई करंट नहीं है। तो इसमें से एक ही करंट पास हो रहा है I1, और इसमें से दोनों करंट पास हो रहा है, दोनों का एडिशन किया इज इक्वल्स टू, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करो, 100 वोल्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा रहेगा? राइज इन पोटेंशियल, प्लस 100 आएगा। आगे 10 प्लस 10 20 I1 माइनस 10 I2 इज इक्वल्स टू 100, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, उसके बाद क्या करना है? KVL फॉर मेश 2, अप्लाइंग KVL फॉर मेश 2। सेकेंड मेश में 10 इंटू क्या आएगा? I2 माइनस I1, 4 इंटू I2, 5 इंटू I2, सबका एडिशन किया इज इक्वल्स टू 0। चेक करो ना, इस मेश में आपको कहीं पर वोल्टेज सोर्स दिख ही नहीं रहा है, सो वोल्टेज सोर्स नहीं है तो इक्वल्स टू 0 आएगा। बताओ फिर आगे 10 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 इंटू माइनस I1 माइनस 10 I1, 10 I2, 4 I2, 5 I2, 19 I2, कितना आएगा? 19 I2 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए, दो इक्वेशंस कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा? अरे ये आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ये सुपरपोजिशन थ्योरम। मनु, मनु क्या कहना चाहते हो? ये एग्जाम में नहीं आता है या आपको नहीं आता है? चलो I1 I2 आंसर बताओ फास्ट। कौन बताएगा I1 I2 का आंसर? कौन बताएगा I1 I2 का आंसर? चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए, कल तुम लोग का एग्जाम है, कैलकुलेटर का प्रैक्टिस करो फास्ट। यस लोकेश, 6.78 I1 का आंसर आ गया, 6.78 एम्पियर एंड I2। ओके मनु, आपको नहीं आता है, देख
कुछ अलग नहीं है। मेश नोडल आता है तो सुपरपोजिशन 100% आ जाएगा। मैंने क्या किया देख, स्टेप 1 में 100 वोल्ट का एक्टिव रखा है, 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना है। वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट से। एक डायग्राम मिल गया, सर्किट डायग्राम, उसको सॉल्व कर अपना मेश एनालिसिस। बोलो। इस I2 का आंसर आ गया 3.57। 3.57 I1 I2 मिलने के बाद अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन है फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। सो करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर, चेक करो। 4 में से I2 करंट जा रहा है, I2 का वैल्यू मुझे पता है 3.57 एम्पियर। ओके, एंड डायरेक्शन कैसा रहेगा? डायरेक्शन देखो ना, 4 ओम रेजिस्टर हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक तो करंट लेफ्ट टू राइट जाएगा या फिर राइट टू लेफ्ट जाएगा। I2 का डायरेक्शन चेक करो, 4 ओम में से कैसे जा रहा है? लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट। चलो नेक्स्ट। मनु फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे। यहां तक समझा? यहां तक समझा मनु? क्या किया? स्टेप नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं मैं। स्टेप नंबर 2, 20 वोल्ट एक्टिंग अलोन। मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया था? 100 वोल्ट को एक्टिव रखा था, इस बार मैं 20 वोल्ट को एक्टिव रख रहा हूं। अब 20 वोल्ट जब एक्टिव रहेगा तब 100 वोल्ट रिप्लेस करेंगे। कैसे? शॉर्ट सर्किट से। 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है ना, तो शॉर्ट सर्किट से उसको रिप्लेस करो। सर्किट डायग्राम चेक करो, रेजिस्टर जैसा है वैसे ही ड्रॉ करना है। और यहां पर 100 वोल्ट था, उसको हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। एंड 20 वोल्ट। चलो अब इसको केवीएल अप्लाई करेंगे। मेश एनालिसिस, 2 मेशेस है, 2 मेश करंट क्लॉकवाइज में मैंने एज्यूम किया I1 I2। नेक्स्ट, अप्लाइंग केवीएल फॉर मेश 1। अप्लाइंग केवीएल फॉर मेश 1। बताओ मेश 1 में कौन कौन है? 10 इंटू I1, 10 इंटू I1 माइनस I2। करेक्ट, दोनों का एडिशन करेंगे, इज इक्वल्स टू, चेक करो फर्स्ट मेश में कोई वोल्टेज सोर्स है क्या? नहीं है वोल्टेज सोर्स, इज इक्वल्स टू 0। 10 प्लस 10 20 I1 माइनस 10 I2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1। देन KVL फॉर मेश 2। फॉर मेश 2 अप्लाइंग KVL फॉर मेश 2। बताओ 10 इंटू I2 माइनस I1 बराबर 4 इंटू I2, 5 इंटू I2, सबका एडिशन किया, इज इक्वल्स टू, चेक करो सेकेंड मेश में कौन है? 20 वोल्ट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक करो, क्लॉकवाइज में माइनस टू प्लस, राइज इन पोटेंशियल, सो प्लस 20 आएगा, है ना, माइनस टू प्लस जा रहे हैं, माइनस टू प्लस, राइज इन पोटेंशियल आएगा। आगे 10 इंटू माइनस I1 माइनस 10 I1, 10 I2, 4 I2, 5 I2, 19 I2 इज इक्वल्स टू 20। इक्वेशन नंबर 2। चलो दो इक्वेशन सॉल्व करो, I1 I2 का आंसर बताओ कितना आ रहा है? I1 I2 चलो बताओ, लोकेश सिर्फ अकेला बंदा है जो सीरियसली सब सॉल्व कर रहा है, कैलकुलेटर यूज कर रहा है और आंसर वहां पर पोस्ट कर रहा है, बाकी लोग सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं। वैसा नहीं चलेगा, कैलकुलेटर में सॉल्व करो सब लोग फास्ट। यस यस, बहुत अच्छा, मनु ने इस बार आंसर दिया है 0.714।
I1 इज, चलो मनु I2 का आंसर बताओ। 1.42, बहुत अच्छा, 1.42। गुड। सुशांत देख, कैलकुलेटर में मोड बटन प्रेस कर, मोड बटन, उसमें इक्वेशन के लिए नंबर दिया रहेगा 5, ओके। फिर उसके बाद 1 नंबर का बटन प्रेस कर, ANX प्लस BNY इज इक्वल्स टू CN। 1 नंबर का बटन प्रेस कर, 2 रोज 3 कॉलम वाला मैट्रिक्स आएगा, फिर वैल्यूज पुट कर, 20 -10 0 -10 19 20, इक्वल बटन प्रेस कर, मिल जाएगा आंसर। गुड शेषपाल, यस। मनु इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। I1 I2 मिलने के बाद अपना क्वेश्चन था फाइंड करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। सो 4 ओम रेजिस्टर में से करंट कौन सा जा रहा है? I2 जा रहा है, करेक्ट। I2 कितना वैल्यू है? 1.42 एम्पियर, 1.42। अब करंट कैलकुलेट किया मतलब डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। देखना करंट I2 जो है वो 4 में से कैसे जा रहा है? लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में, करेक्ट। एंड लास्ट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, इसमें आपको हेडिंग देना है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेजिस्टर इज इक्वल्स टू I डैश प्लस I डबल डैश। अब ये डैश डबल डैश क्या है? सिंगल डैश जो दिख रहा है वो स्टेप 1 का आंसर है। स्टेप 1 में आंसर जो हमें मिला था 3.57, एंड डबल डैश ये स्टेप 2 का आंसर है, करेक्ट। दोनों करंट का एडिशन करना है, कितना आया था? 3.57 प्लस 1.42, एडिशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा? चेक करो, 3.57 प्लस 1.42, 3.57 plus 1.42, 4.99, that is 5 एम्पियर अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो, 4.99 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो आपने इसको 5 एम्पियर लिखा या फिर 4.99 ही रखा तो भी चलेगा, करेक्ट। एंड डायरेक्शन कैसा रहेगा? लेफ्ट टू राइट, समझा? चलो फटाफट रिप्लाई चाहिए, यहां तक समझा सबको? यस और नो? मतलब क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए आपको मेश एनालिसिस आना बहुत जरूरी है। मेश एनालिसिस अगर आपका परफेक्ट है, सुपरपोजिशन थ्योरम भी आपका ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो जाएगा। बस ये पॉइंट्स याद रखो, एक स्टेप में एक ही सोर्स एक्टिव रखना है, ओके। सो यहाँ पर मेरे पास 2 सोर्सेस है, 100 वोल्ट एंड 20 वोल्ट। तो 100 वोल्ट जब एक्टिव था तब 20 वोल्ट मैंने रिप्लेस किया, कैसे? बाय शॉर्ट सर्किट। जब 20 वोल्ट एक्टिव था तब मैंने 100 वोल्ट को रिप्लेस किया, कैसे? बाय शॉर्ट सर्किट, समझो? चलो बहुत अच्छा, गुड।